हाँ जी दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं आपके पास में AS20 का इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक वीडियो भी प्रोवाइड कर चुके हैं। सभी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड किया है और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो कोई वीडियो आपको देखना है या फिर कोई अदर चैप्टर जो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं इसे मॉड्यूल बैच के अंदर, उसमें से कोई वीडियो देखना है, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऐड कर रखी है ताकि ढूंढना ही ना पड़े। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है? एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसा कुछ मिक्स बना है। कहता है एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी ड्यूरिंग द ईयर, आपके पास में 31 मार्च 2001 की बात हो रही है, ईयर एंडेड आपके पास में। कहता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस, आपके पास में ऑपरेशन है, कंटिन्यूइंग आपके पास में बिजनेस ऑपरेशन जो यहाँ पे चल रहा है। कहता है ऑफ 2,40,000 आपके पास में, ठीक है जी। इसमें इनकम हो रही है 2,40,000 की। कहता है कि लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू, अगर इसी बिजनेस को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो कहता है कि इसमें लॉस है डिसकंटिन्यूइंग करने में कितना है, 3,60,000। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत बिजनेस ज़्यादा चल नहीं रहा आपके पास में, अगर ये कहे तो ठीक है। इनकम तो हो रही है लेकिन खर्चा वगैरह ज़्यादा होगा तो बिज़नेस यहाँ पे ज़्यादा चल नहीं रहा है। अगर इसे हम डिसकंटिन्यू कर दे तो यहाँ पे लॉस 3,60,000 पे जाके रुकेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सर 2,40,000 की इनकम है और सामने लॉस 3,60,000 का है, तो नेट आपके पास में लॉस ही बचता है 1,20,000 का। तो उन लोगों ने खुद लिख रखा है यहाँ पे, देखिए कि नेट लॉस आपके पास में 1,20,000 का बचता है। 2,40,000 माइनस 3,60,000, तो 1,20,000 का नेट लॉस आपके पास में बचता है। कहता है कंपनी के पास 1,000 इक्विटी शेयर्स है एंड पोटेंशियल आपके पास में 200 शेयर्स है। पोटेंशियल का मतलब आपके पास में डाइल्यूटेड में जो आप चीज़ लेते हैं, सिक्योरिटी जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाली या फिर इसके बदले इक्विटी देने वाले हो, वो चीज़ उसे हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS आपके पास में, ठीक है सर। तो यहाँ पे कहता है कि सर जब डिसकंटिन्यू के लिए तो आपके पास में स्पेसिफिक ऐसे है, तो ऐसे के अंदर आपके सॉरी यहाँ पे AS है आपके पास में, ठीक है। ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते ऐसे में चला गया, ठीक है। आपके पास में स्पेसिफिक AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके पास में, जहाँ पे आप डिसकंटिन्यू से रिलेटेड पूरे का पूरा चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो छोटी सी चीज़ है और बेसिकली उस पर ज़्यादा आपके पास में दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सर आपके पास में बेसिक और डाइल्यूटेड EPS आपके पास में निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कहता है नेट लॉस है, ठीक है, और डिवाइड बाय 1,000 आपके पास में शेयर्स है, तो 1,20,000, ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास में 1,000 करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, बेसिक EPS मिल जाएगा। और अगर 200 को भी कंसिडर करेंगे तो डाइल्यूटेड मिल जाएगा, क्योंकि 200 पोटेंशियल इक्विटी है। तो कहता है कि सर 1,20,000 माइनस है, ठीक है। अगर बेसिक EPS निकालना है, बेसिक आपके पास में EPS अगर निकालना है आपको, तो कहते हैं कि सर आपके पास में सिंपल सा पॉइंट है, 1,20,000 आपके पास में नेट लॉस है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास में है ऑलरेडी 1,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 1,20,000, तो यहाँ पे माइनस में आएगा सर 120, ठीक है। और कहता है कि सर डाइल्यूटेड EPS भी निकालना है, तो वो भी आपके पास में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाइल्यूटेड EPS भी आपके पास में निकालना है। कहते हैं कि सर आपके पास में 1,20,000 तो लॉस है आपके पास में, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। लेकिन डाइल्यूटेड में ऐसा है कि सर 1,000 शेयर्स तो है, पोटेंशियल भी कंसिडर करने होते हैं 200 शेयर्स आपके पास में। तो कितने बन जाएंगे सर, 1,20,000 डिवाइड बाई 1,200 आपके पास में, और ये माइनस में आएगा 100 आपके पास में। तो बस रिपोर्टिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है, एज के हिसाब से रिपोर्टिंग इसकी हो जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के हिसाब से ये बात करता है और उसे डिसकंटिन्यू करना है, ऐसी जब बात होती है तो हमें इसी में डाइल्यूटिव चीज़ को चेक करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे AS20 के हिसाब से पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी ट्रीटेड एज डिल्यूटिव। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ये जो 200 आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे डिल्यूटिव कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जब आपके पास में ये जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसे आप डिसकंटिन्यू के दौरान आप जो है यहाँ पे लॉस की बात कर रहे हैं। कहता है कि इस एक बार इसका जो है आपके पास में नेट प्रॉफिट जो है, लॉस को एक बार के लिए भूल जाइए। डिसकंटिन्यू का जो लॉस है
3,60,000। एक बार के लिए भूल जाए, इसका जो नेट प्रॉफिट है अभी ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेशन से कितना है सर, 2,40,000 का, वो तो प्रॉफिट है सर, इनकम बता रहा है, ठीक है। तो कहता है उससे आपको चेक करना है, उससे आपको EPS और डाइल्यूटेड EPS दोनों निकालना है। एक बार के लिए निकालिए, मैं आपको बताता हूँ सर। कहते हैं कि सर इस डेफिनेशन के हिसाब से सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 200 पोटेंशियल जो इक्विटी है वो डाइल्यूटिव है या फिर नहीं, वो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सर बेसिक EPS निकालिए, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, रिपोर्टिंग इस चीज़ की होती है, ठीक है, यही अमाउंट की रिपोर्टिंग होगी बेसिकली। ये तो सिर्फ चेक करते हैं हम कि डाइल्यूटिव है या फिर नहीं, ठीक है। ये EPS आपके पास में, बताइए सर ये कैसे निकालेंगे सर। ऑब्वियसली यहाँ पे जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन था आपका पास में, तो कहते उस टाइम पे डिसकंटिन्यू का लॉस इग्नोर करिए, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कोई आपकी इनकम होगी ये बताइए। कहते हैं 2,40,000, तो 2,40,000 पे ये दोनों चीज़ निकालिए। 2,40,000 तो प्रॉफिट है ना, उस पर आपको ये चीज़ निकालनी है। इसका बेस तो आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये अभी बेस में अभी आपके पास में ये लेके नहीं बैठ सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो आपके पास में नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए, उस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आ रहे आप, मतलब कि AS आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये ICM मॉड्यूल बैच है, ना कोई रिविजन बैच है, ना कोई आपके पास में फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 जब हमने AS20 स्टार्ट किया तभी मैंने बता दिया था आपके पास में, ठीक है। तो कहता है कि सर प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग बिजनेस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है उस पर ही आप EPS बेसिक वाला और डाइल्यूटेड वाला निकालिए, ठीक है सर। कहता है बेसिक में तो 1,000 शेयर्स है और डाइल्यूटेड में कहता है 1,200, 200 पोटेंशियल वाला। तो एक बार के लिए निकालिए ज़रा, कितना EPS आपके पास में आ रहा है। कहता है 2,40,000 डिवाइड बाई 1,000, तो कहता है ये 240 आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, ऑपरेटिंग आपके पास में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे कहता है 2,40,000 डिवाइड बाई 1,200, तो कहता है कि सर आपके पास में 200। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ। इस डेफिनेशन के मतलब से ये निकलता है कि सर अगर आपका बेसिक EPS जो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें आपको डिसकंटिन्यू का लॉस कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट से आपने बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS निकालना है। जब आपको ये चेक करना है कि सर पोटेंशियल जो आपके पास में शेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके पास में क्या है सर, वो आपके पास में बेसिकली डाइल्यूटेड है या फिर नहीं। तो कैसे चेक होगा, सबसे पहले बेसिक और डाइल्यूटेड ये दोनों चीज़ें निकालिए। निकाल लिया सर, हाँ बिल्कुल। कहता है कि ये आपके पास में ₹240 आ रहा है और ये आपके पास में ₹200 आ रहा है। डाइल्यूटिव तब माना जाएगा, डाइल्यूटिव तब माना जाएगा जब आपके पास में डाइल्यूटिव EPS जो है वो बेसिक EPS से भी कम आ जाए। बेसिक EPS से डाइल्यूटिव EPS कम आ जाता है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि सर ये पोटेंशियल है आपके पास में, ये आपके पास में क्या है सर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। और आपको उस तरीके से ही कंसिडर करके आपके पास में 200 को पोटेंशियल कंसिडर करके आपके पास में कैलकुलेशन होगा। और हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है तो बस ये कैलकुलेशन को आपको रिपोर्टिंग कर देनी है, बस रिपोर्टिंग आपके पास में 120 और आपके पास में 100, ये दोनों की आपके पास में रिपोर्टिंग कर देंगे। डाइल्यूटिव है तो 100 आपके पास में और आपके पास में बेसिक है तो 120, तो वो चीज़ आपके पास में लिख रखिए। कहता है डाइल्यूटिव EPS है तो कहता है 100 और बेसिक EPS के बदले आपके पास में 120, लेकिन दोनों माइनस में आ रहा है बिकॉज ऑफ लॉस। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली छोटा सा इलस्ट्रेशन था, थियरी बेस्ड था आपके पास में। कहता है कि पोटेंशियल है लेकिन उसके बारे में कोई चीज़ नहीं कही थी, तो हमने चेक कर लिया कि सर सच में यहाँ पे इसे डाइल्यूटिव ट्रीट करना है या फिर नहीं। तो पता चल गया कि सर यहाँ पे डाइल्यूटिव EPS तो कम आ रहा है, ओबियसली इसे पोटेंशियल ट्रीट करना है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे भी थियरीज में आपके पास में लिखा होगा कि अगर आप देखें तो कहता है कि सर ये 200 जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है तो ये आपके पास में डाइल्यूटिव है या फिर एंटी डाइल्यूटिव, वो आपको चेक करना पड़ता है और हमने चेक करा, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी आप एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं, भले ही यहाँ पे आपके पास में दिखाया हो ना दिखाया हो,
हम ज़रूर दिखा सकते हैं। और फिर लिखेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आपके पास में जो 200 आपके पास में जो पोटेंशियल यहाँ पे कहते हैं इक्विटी शेयर, उसे डाइल्यूटिव ट्रीट करा जाएगा सर आपके पास में। क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर आपके पास में बेसिक ईपीएस ज़्यादा है आपके पास में डाइल्यूटेड ईपीएस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।